के साथ बिहार में एक के बाद एक सौगातों का ऐलान नीतीश सरकार की तरफ से किया जा रहा है और साथ ही साथ उन फैसलों पर कैबिनेट की मोहर भी लग रही है। और देखिए, सीएम के ऐलान के बाद आपको ये बताते चले, डोमिसाइल के फैसले पर नीतीश मंत्रिमंडल की मोहर लग गई है। और हाल ही के दिनों में नीतीश सरकार ने कौन कौन से बड़े फैसले लिए हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनावी साल में सीएम नीतीश जो ऐलान कर रहे हैं उस पर तुरंत कैबिनेट की मोहर भी लग जा रही है। प्रगति यात्रा के दौरान किए गए वादे हों या हाल के दिनों में लिए गए कई बड़े फैसले, मंगलवार को नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक हुई और 36 अहम एजेंडों पर मोहर लगी। इनमें शिक्षक बहाली में डोमिसाइल का फैसला भी शामिल है। घोषणा के 24 घंटे के भीतर कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी। अब उसमें 40% जो रिजर्वेशन है वो बिहार के ऐसे स्टूडेंट जो मैट्रिक और अथवा इंटरमीडिएट पास होंगे उनके लिए अब आरक्षित है। चुनावी साल में ही टीआरई 4 के तहत शिक्षकों की बहाली होने वाली है और इसी फेज से बिहार के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकारी नौकरियों में आरक्षण और प्राथमिकता, शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में छूट या फिर आरक्षण और सरकारी योजना में लाभ प्राथमिकता में शामिल है। डोमिसाइल का ये फायदा है कि बिहार से पढ़े लिखे युवाओं को शिक्षक बहाली में आरक्षण हासिल होगा। चुनावी साल में सीएम नीतीश का ये कोई पहला मास्टर स्ट्रोक नहीं है। हाल के दिनों में डबल इंजन वाली एनडीए सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लागू किया, 35% महिला आरक्षण में डोमिसाइल को लागू किया गया। रसोईया का मानदेय 1650 से 3300 रुपए किया गया। रात्रि प्रहरी का मानदेय 5000 से दोगुना कर 10,000 किया गया। पीटी टीचर का मानदेय 8,000 से बढ़ाकर 16,000 हुआ। आशा वर्कर को 1,000 की जगह 3,000 और ममता दीदियों को प्रति प्रसव 300 की जगह 600 रुपए देने का निर्णय लिया गया। पिछले महीने भी नीतीश सरकार से बिहार की महिलाओं को, बुजुर्गों को, युवाओं को कई बड़ी सौगात हुई, जिनके हाथों में इस बार सत्ता की चाबी हो सकती है। इस बड़े वोट बैंक को साधने के लिए सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया है। अब विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांग को 1100 रुपए मिलेंगे। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट बिजली को फ्री कर दिया गया। निर्धन परिवार के लिए सौर ऊर्जा का पूरा खर्च सरकार उठाने का ऐलान कर चुकी है। पत्रकारों को 6,000 की जगह 15,000 पेंशन देने की घोषणा भी शामिल है। इन घोषणाओं में सबसे ज्यादा फोकस बिहार के युवाओं पर रहा। सीएम ने अगले 5 साल में 2030 तक 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है। इसके लिए युवा आयोग का गठन किया जा चुका है। सफाई कर्मचारियों के लिए भी आयोग का गठन हुआ और मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी मिली। यानी विपक्ष जिन मुद्दों के सहारे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की जुगत में था, सीएम नीतीश ने उससे एक कदम आगे अपनी चाल चल दी है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनावी साल में बिहार की जनता को एक के बाद एक कई बड़ी सौगात मिलने पर सियासत भी गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर नकल करने का आरोप लगा रहे हैं और इसी पर सत्ता पक्ष ने नेता प्रतिपक्ष पर चौतरफा हमला बोला है। विपक्ष से सवाल पूछे गए हैं कि फैसला सीएम नीतीश का, तो क्रेडिट विपक्ष का आखिर कैसे? ये रिपोर्ट आप देखिए। चुनावी साल में नीतीश सरकार एक से बढ़कर एक बड़े ऐतिहासिक फैसले ले रही है। कई घोषणाएं और लोक लुभावन वादों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। डोमिसाइल नीति की घोषणा पर श्रेय लेने की होड़ मची है। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उन्होंने डोमिसाइल लागू करने का वादा किया था। एनडीए सरकार सिर्फ और सिर्फ कॉपी कर रही है। जो विपक्ष जो तेजस्वी कह रहा है, चाहे फ्री बिजली का हो, चाहे आपका युवा आयोग का हो, और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जो सरकार ने जो है कॉपी किया है। पेंशन का हो, हर चीज़ जो है जो हम लोग कह रहे हैं वही करते हैं। तेजस्वी ने दावा किया कि सरकार माई बहन मान योजना को भी कॉपी करेगी, क्योंकि एनडीए सरकार के पास अपना कोई विजन या रोड मैप नहीं है।
विपक्ष की क्रेडिट पॉलिटिक्स पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पूछा कि फैसले सीएम नीतीश ले रहे हैं तो विपक्ष को क्रेडिट कैसे मिल सकता है। सोशल मीडिया पर लिखा कि लालू और कांग्रेस के राज में न रोजगार ला पाए और न ही व्यापार। एनडीए कुछ भी करे तो कूद कर क्रेडिट लेने निकल पड़ते हैं। आरजेडी कांग्रेस की पहचान है, एक क्रेडिट खोर तो दूसरा क्रेडिट चोर। डोमिसाइल पर क्रेडिट की बात पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड भी तेजस्वी यादव पर तीखे तंज कस रहा है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने भी तेजस्वी को आड़े हाथों लिया और नेता प्रतिपक्ष को सिर्फ बयानवीर बताया। आरोप लगाया कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को 15 साल मौका मिला, लेकिन पति पत्नी के राज में कुछ काम नहीं हुआ। जो क्रेडिट की बात है तो इसका क्रेडिट किसी को नहीं मिलने वाला और विपक्ष को किस लिए मिलेगा। जिस समय इनको 15 साल मौका मिला था तो यहाँ के युवाओं को पलायन करना पड़ा, यहाँ के व्यवसायियों को पलायन करना पड़ा। दरअसल नीतीश सरकार ने चुनावी साल में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला और डोमिसाइल लागू करने का फैसला लिया। इससे स्थानीय युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। नौकरी में मूल निवासियों को तवज्जो मिलेगा। बिहार में नौकरी मिलने पर पलायन कम होगा। प्रतियोगी परीक्षा में बाहर के लोगों से मुकाबला नहीं होगा। तेजस्वी भी यही वादा कर रहे थे, जिसे सरकार ने चुनाव से पहले ही पूरा कर दिया। ऐसे में देखना होगा कि क्रेडिट पॉलिटिक्स आगे क्या मोड़ लेती है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।